जय श्री राम भाइयों, कैसे हो? भाइयों, आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे सेटअप पे कितनी एंट्रीज बनी। एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं 915 EMA इंडिकेटर्स में वॉल्यूम यूज़ करता हूँ और वीवैप यूज़ करता हूँ, और मैं ये ओ आई प्रोफाइल देख लेता हूँ, ठीक है। और मैं बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी अपने लेवल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देंगे शुरुआत में। ये आपको 5 मिनट कैंडल का हाई, 5 मिनट कैंडल का लो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने आज का देखता हूँ कि यहाँ पे हमारी कहाँ कहाँ पे एंट्री बन रही थी, या फिर नहीं बन रही थी तो क्यों नहीं बन रही थी, या फिर बन रही थी तो क्यों नहीं बन रही थी, तो कितना टारगेट आता है या कितना एसएल आता है अगर आप ट्रेड लेते हो तो, ठीक है। तो पहले तो ये कल का लो था, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। हमने ब्रेक करने दिया, कोई इशू नहीं था यहाँ पे। फिर ये इसने यहाँ पे इसने ब्रेक किया, लेकिन ये ईएमए से बहुत दूर था। कभी भी आप देखना, अगर आपका लेवल टूटता है, उसके बाद प्राइस नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो आप तुरंत एंट्री मत करना, क्योंकि वो रिटेस्ट करने के लिए ईएमए के पास ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर भाग रहा है तो आप उसमें एंट्री मत लो, आपका बड़ा एसएल जा सकता है और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लेते भी तो ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई, यहाँ पे आपका प्रीमियम पूरा गल जाता ड्यू टू थीटा डिके, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखते रहो, आगे आगे देखते रहो। ये मार्केट लगभग 10-11 तक इसने कोई भी मूव नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे भी देख लो आप, ये देखो इतने में ही साइडवेज चल रही थी मार्केट, ठीक है। ये देखो, ये फिर मार्केट ने एक अपना यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की इसने, जो 5 मिनट कैंडल का लो था वही, ठीक है। लेकिन फिर आपको दिखाई देगा ना, ये देखो ईएमए से कितना दूर है। और मैंने आपको बताया था कि ईएमए से दूर होगा ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो मिल सकता था, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। ये देखो, इसने ईएमए को टच ही नहीं किया, टच ही नहीं किया, टच ही नहीं किया, और ये ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। और ये आ गया उस दिन का लो लो पॉइंट, ठीक है, पिछले दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है। मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 11:17 की टाइमिंग है और मैं ये 25,700 के कॉल पे देखता हूँ, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे लगभग, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेना चाहो, कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल, ठीक है। ये 11:17 का, ठीक है। तो मैं आपको कॉल पे दिखा देता हूँ। ये देखो, आप चार्ट दिख रहा है आपको, ये 11:17 पे, 11:10, ये रहा 11 बज के। प्राइस कुछ, अगर आप ये कैंडल देखोगे ना तो आपको कैंडल कुछ अच्छी दिखाई नहीं देगी, देखो। फिर भी अगर आप एंट्री मारते तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अपना रहता है ये फोरकास्टिंग वाला लॉन्ग के लिए। यहाँ पे मैं लेता ये कैंडल लो का स्टॉप लॉस, ये मैं आपको दिखाता कि आपका टारगेट कब तक हिट होता है, ठीक है। ये देखो आप, तो हमारा एसएल एक भी बार उसने हिट नहीं किया है, और टारगेट हमें मिलता ना, अगर हम एंट्री लेते लगभग 11:20 पे, तो हमारा टारगेट हिट होता रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का, ये यहाँ पे, ये इस कैंडल में ये 11:34 तक होता। आपको वेट करना पड़ता, लेकिन आप इतना वेट नहीं कर पाते, आप यहीं कहीं निकल जाते, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा से एक एंट्री मिलती है आपको तो आप दोबारा यहाँ पे ले सकते थे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया इतने टाइम पे, ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्लास्ट किया है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में जाना, आपका रिस्क रिवॉर्ड ख़राब पड़ता है। अगर आपको एंट्री बनानी है तो इसमें क्या किया करो आप, कि ये अपना लॉन्ग का पोजीशन है, यहाँ पे गए, ठीक है, और कैंडल लो, और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का, ठीक है। और फिर इस कैंडल को हाफ कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड 2 कर दो आप, ठीक है। सो अभी नहीं हुआ, हो गया, हाँ, रिस्क रिवॉर्ड 2 हो गया। तो आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कोशिश करना, ठीक है।
और कभी कभी इससे भी बड़ी बनती है, तो उसमें आप क्या करना कि अपना लॉट क्वांटिटी जो है ना वो आप कम कर लो, ठीक है। तो क्वांटिटी कम होगी तो आपको मतलब अगर आपका एसएल भी चला जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। और फोमो भी नहीं रहेगा कि मैं एंट्री नहीं ले पाया, ठीक है। फिर मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं हमारे चार्ट पे कि यहाँ पे इसने दिया है कि नहीं दिया है मूव 1134 पे, ठीक है। इंडेक्स के चार्ट पे ये आप देखो 1134 पे सेम एज इट इज जो मैंने यहाँ पे बनाया है वही आप यहाँ पे भी सेम बना सकते थे। ये देखो मार्केट एक जोन में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। ये ठीक है, और इसने ब्रेकआउट किया और भाग गया, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स के चार्ट पे हमारी एंट्री कहाँ बनती है कॉल या पुट के लिए। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री कहीं नहीं बन रही थी, यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। एंट्री का मैं लॉजिक भी बता देता हूँ कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे तो 1146 पे। लेकिन वॉल्यूम कम है, आप अगर वॉल्यूम के साथ काम करना चाहते हो तो एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपको ट्रेड थोड़े कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ EMA 915 पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ 1146, जो कि इधर कैंडल होगी हमारी कहीं यहाँ पे 1146। लेकिन सेम हेयर 7 नहीं, इतनी बड़ी कैंडल नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते क्योंकि वॉल्यूम कम था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप लॉन्ग पोजीशन किया हमने, ये रिस्क रिवॉर्ड इज़ 1:2, ठीक है। तो आप देखो कि आपका एसएल हिट हो जाता, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम आप देखो। लेकिन ऐसे भी कई ट्रेड्स मिलेंगे जहाँ पे आपका ये ट्रेड काम करेगा, ठीक है। फिर देखो आप, ये मैं आपको एक एक एंट्री से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसने रिटेस्ट कर दिया और रिटेस्ट सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर रिटेस्ट बनता भी है यहाँ कहीं, यहाँ पे जैसे रिटेस्ट बना है, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको एंट्री नहीं लेनी। भले ये काम करेगा लेकिन आपको नहीं लेनी। आपको कहाँ लेनी है? इसके ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे नहीं बनी है हमारी एंट्री, हमें लॉस हो जाता, वो बात अलग है। क्योंकि मार्केट संडे और मंडे बहुत अच्छी चली है, इसलिए मार्केट अब चल ही नहीं रही है, समझ रहे हो। इसलिए आपको ट्रेड बहुत कम मिल रहे होंगे। ये नहीं कि हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं करी, और लोगों की भी नहीं कर रही है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा ट्रेड इधर मिल सकता था, लेकिन क्योंकि हमारा लो था यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ तक हमारे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये EMA से दूर है तो यहाँ पे भी मैंने अवॉइड किया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, ठीक है। ये देखो मार्केट साइडवेज है, ये देखो आगे। फिर मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसने रीटेस्ट कहाँ पे किया। रीटेस्ट इसने यहाँ पे किया अपना, ठीक है। ये देखो आप, रीटेस्ट का 1:48 पे किया है। 148 पे मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। 148 मैं आपको सिर्फ इस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अगर आप जब ट्रेड लो ना तो इतना सस्ता प्रीमियम मत लेना, आप लगभग 100 तक का प्रीमियम लेना, ठीक है। जैसे ये है ना इधर 148, ठीक है। तो 148 पे इधर कहीं हमें ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने लॉन्ग किया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप कि वॉल्यूम वगैरह है कि नहीं है। वॉल्यूम मॉडरेट वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रेड लोगे, रिस्क रिवॉर्ड रखोगे वही एज़ यूजुअल अपना। आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कभी कभी जो होगा ना, जो कैंडल होगी ना छोटी बनेगी 2-3 पॉइंट की, तो आपको अपना टारगेट कितना रखना है? आपको टारगेट रखना है 10 पॉइंट का, फिर भी ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 61.35 है, मतलब 62 मानो, तो हमारा जो टारगेट होगा ना वो 72 पे होगा, यहाँ पे लगभग। देखो हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको वेट करना है, ये नहीं है कि आपको छोटी छोटी विक्स दिख रही हैं तो आप यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एंट्री मारी है 148 पे, तो 1 2 3 4 5
पाँच पाँच नहीं, 4 ही कैंडल में इसने अपना टारगेट दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें कहाँ मिलता है, ठीक है। एक तो अपना यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री बनी थी, दूसरी अपनी एंट्री यहाँ पे बनती, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि फिर से वही सेम हाल रहा कि ईएमए से दूर है, तो यहाँ पे भी अवॉइड करने की कोशिश, फिर इसने अपना एक मार्केट, एक जोन में रहा, कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ये देखो आपको। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन रही है कहीं भी, फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया, फिर एंट्री नहीं बन रही, और यहाँ पे हम रीटेस्ट के लिए प्लान करते तो रीटेस्ट के लिए एक एंट्री हमारी यहाँ बनती जो कि 253 की है। एक बार हम प्रीमियम के चार्ट पे जाते हैं और 253 चेक करते हैं, ठीक है। 253 ये रहा, ठीक है। सेम हम वही करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर 10 पॉइंट का, तो 84.60 है, 85 से लगभग 95 तक। ये देखो आपका टारगेट हिट होके ही नीचे आया। कभी कभी आप अगर ग्रिड के चक्कर में रहो ना, और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो ये आपका यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही आपका यहाँ पे आ गया था। देखो अब कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे इधर आया, ये आपका साइडवेज हो गया, फिर मार्केट ऐसे 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 करके ये ऐसे घूमता रहता है आपका, और ये क्लोज भी कर दिया इसने, ठीक है। तो मैं आज आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारी कितनी ट्रेड बनी है। पहली तो एक जो काम की है, ठीक है, और दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी ये 2 ट्रेड काम की हैं, ठीक है। तीसरी ट्रेड इसमें हमारा एसएल गया है, ठीक है। मतलब 2 ट्रेड में टारगेट मिला है, एक में एसएल गया है। फिर तीसरी ये ट्रेड अब हो गई। 3 ट्रेड जो चली हैं, एक ट्रेड नहीं चली है, ठीक है। और कोई ट्रेड है देखता हूँ मैं, ये देखो, और हमारा दिन ख़त्म हो गया। 3 ट्रेड मिली थी, और मैं एक बार पुट में भी देख लेता हूँ, पुट में हमारी कहीं ट्रेड मिली थी क्या। पुट में पुट में हमारी कोई ट्रेड नहीं मिली, और हमारी कॉल में ट्रेड मिली हमारी 3 ट्रेड मिली जो काम की, एक ट्रेड काम नहीं की। और लगभग जो हमारी एंट्री रही है ना, वो ब्रेकआउट पे, हमने ब्रेकआउट की एंट्री छोड़ी है। आप भी समझ पाओगे कि एंट्री यहाँ पे हमने क्यों छोड़ी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ तुरंत गिरा है मार्केट, तुरंत गिरता तो आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। आप ये सोचते ये तो सेटअप काम नहीं करता है, बेकार सेटअप है, ये वो फलाना दिमाग का। इसलिए आप कोशिश करो कि जब ब्रेकआउट आए ना, कैंडल के साथ आए, जैसे ये वाली है ना, ये वाली कैंडल देखो कितनी हेल्दी कैंडल। लेकिन अगर इसने यहाँ पे ईएमए टच कर दिया होता तो मैं आराम से एंट्री ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो आज तो आप देख सकते हो कि हमारा सेटअप काम किया है। चार ट्रेड दिए हैं, क्योंकि मेरा लॉस ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस कम आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देख रहा था, और रिटेस्ट वाली एंट्री मैं कम लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं ली, मैंने एक ट्रेड में एंट्री ली, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज हो गया उसके बाद में, तो मैं निकल गया वहाँ से। 7-8 पॉइंट दे रहा था, लेकिन मुझे चाहिए थे 10 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया इसीलिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, मैं ऐसी सेम वीडियो कल भी बनाऊंगा, और सेम सेटअप रहेगा अपना। 915 ईएमए रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, एंट्री अपनी क्या रहेगी, ब्रेकआउट पे एंट्री रहेगी, ब्रेक डाउन पे एंट्री रहेगी, और जो नया हायर हाई या फिर लोअर लो रहेगा उस पे, उसके ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे एंट्री रहेगी, और रीटेस्ट पे एंट्री रहेगी विद वॉल्यूम, और हमारी एंट्री कहीं नहीं रहेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है हम एंट्री यहाँ से सिर्फ इंडेक्स के चार्ट देख के मार लेते हैं, हम एंट्री यहाँ से मारते हैं, ये देख के। दोनों में अगर पैटर्न सेम हो रहा है तभी हम एंट्री मारते हैं, नहीं तो हम एंट्री नहीं मारते हैं। ओके भाई, जय श्री राम, जय हिंद, मिलते हैं कल।